डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। प्रेमी सज्जनों, दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कैंप लगाया जाता है, जिसमें बाबा साहब को आमंत्रित किया जाता है। इस कैंप के मजदूरों को संबोधित करते हुए बाबा साहब उनसे क्या कहते हैं? एक भ्रम तुम सब मध्य में व्यर्थ रहा है व्याप्त, ट्रेड यूनियन लक्ष्य ही तुम्हें नहीं पर्याप्त, तुम्हें नहीं पर्याप्त। हिंदुओं को भी ये बतलाएं और अपने ही हाथों में लेकर हम सरकार चलाएं। रहो दूर इन लोगों से, रहो दूर इन लोगों से, ये कितना चाहे बुलाए और हमसे बेहतर नहीं दूसरा इतना कर दिखलाए। लक्ष्य हो तुम्हें बनाना, स्वयं सरकार चलाना, हाथ नहीं सत्ता आए अरे तो मजदूरों का काऊ विधि से भला नहीं हो पाए। प्रेमी सज्जनों, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें पूना के आगा खां महल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी पूना से 5 घड़ी चले जाते हैं। वहाँ पर राजगोपालाचारी ने ये घोषणा कर दी कि उन्होंने जिन्ना को एक नई तजवीज़ पेश की है, जिसको गांधी जी ने भूख हड़ताल के समय प्रस्तुत किया था। उदारवादियों ने राजगोपालाचारी की इस तजवीज़ को देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया तथा वीर सावरकर ने ये घोषणा की कि दुर्घटना के दुर्जन अकेले राजगोपालाचारी नहीं हैं, बल्कि कुछ और लोग भी हैं। बाबा साहब ने इस कथन को भयानक दुर्घटना बताया। उन्होंने गांधी जी द्वारा भारत विभाजन की प्रशंसा की, साथ ही पत्र द्वारा गांधी जी को अपने विचारों से किस प्रकार अवगत कराते हैं। तो गांधी जी मम पत्र पढ़, करना नहीं तुम क्रोध, बहुत दिनों से कर रहे पाकिस्तान का विरोध, तो तुम तो करो विरोध, थूक के फिर क्यों चाट रहे हो और हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में अब क्यों बांट रहे हो। तो हिंदू अछूत मामले से ही तुम क्यों नाट रहे हो और इन दलितों के ही हक को फिर क्यों तुम काट रहे हो। समस्या हिंदू मुस्लिम कर चुके, इसको हल तुम अगर कुछ करो विचार, तो समझौते की शर्तें मैं करता हूँ तैयार। डॉक्टर अंबेडकर के पत्र को देखकर गांधी जी पत्र का जवाब किस प्रकार देते हैं? तो सामाजिक और आर्थिक होए अछूतो धार, मम समझ इस प्रश्न का है एक अहम विचार, है एक अहम विचार। इनायत करो आप कुछ मुझ पर, और भली प्रकार जानता हूँ मैं तुमको भी अम्बेडकर। बहुत प्रसन्न होता हूँ मैं सहयोगी तुम्हें समझकर, और क्योंकि बहुत पहले से ही मैं रहा आपका सह
तुम मेरी मानो और अछूतो स्थान देने की तुम मत मांग अलग से ठानो। प्रेमी सज्जनों, इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर मद्रास पहुंच जाते हैं तो तमिलनाडु डिप्रेस्ड क्लासेस क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल उन्हें एक स्मरण पत्र देता है जिसमें वह निवेदन करते हैं, बेशक इन दलित अछूतों ने, बेशक इन दलित अछूतों ने स्वीकार किया मत ईसाई, स्वीकार किया मत ईसाई, लेकिन स्थिति क्यों की क्यों है, नहीं छुआ छूत ये मिट पाई, लेकिन स्थिति क्यों की क्यों है, नहीं छुआ छूत ये मिट पाई। एक विनय आपसे करते हैं, कुछ दया हमारे पर कीजिए, कुछ दया हमारे पर कीजिए, अपने भाई चारे में तुम हमको पुण्य शामिल कर लीजिए, अपने भाई चारे में तुम हमको पुण्य शामिल कर लीजिए। हमको ऐतराज नहीं कोई, हमको ऐतराज नहीं कोई इस स्वराज और आज़ादी से, इस स्वराज और आज़ादी से हम झूठ नहीं कहते बिल्कुल, चाहे कह देना तुम गांधी से, हम झूठ नहीं कहते बिल्कुल, चाहे कह देना तुम गांधी से। तो लोकतांत्रिक सरकार अगर, लोकतांत्रिक सरकार अगर वोटों से कायम हो जाती, वोटों से कायम हो जाती, ऐसी स्थिति में मनमुटाव की नौबत कभी नहीं आती, ऐसी स्थिति में मनमुटाव की नौबत कभी नहीं आती। कौमी सरकार अगर ऐसे पुरुषों के हाथों आ जाए, पुरुषों के हाथों आ जाए, अपनी उन्नति अच्छी लगती, दलितों की उन्नति नहीं भाए, अपनी उन्नति अच्छी लगती, दलितों की उन्नति नहीं भाए। प्रेमी सज्जनों, जब कार्यशाला काउंसिल में अछूतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो बाबा साहब रोष प्रकट करते हैं और बादशाह बेबल को पत्र लिखने बैठ जाते हैं। अनुसूचित जात को ही केवल, अनुसूचित जात को ही केवल क्यों कम प्रतिनिधित्व दिया है, क्यों कम प्रतिनिधित्व दिया है, किस लिए हुकूमत ने संग में सौतेला व्यवहार किया है, किस लिए हुकूमत ने संग में सौतेला व्यवहार किया है। 9 करोड़ लोगों को 5 स्थान, 60 लाख सिखों को 1 स्थान और 5 करोड़ अछूतों को भी 1 स्थान। ये कैसा विचित्र, कुटिल और राजनीतिक अंकगणित है, यह कैसा न्याय हुकूमत का, मुझको भी तो कुछ समझाए, मुझको भी तो कुछ समझाए, कम से कम 3 जगह हमको इस काउंसिल में
देना चाहे। कम से कम 3 जगह हमको इस कौंसिल में देना चाहे। या तो ये हुकूमत मत मेरा, या तो हुकूमत ये मत मेरा तत्काल अभी स्वीकार करे, तत्काल अभी स्वीकार करे। या फिर मेरा इस कौंसिल से वे इस्तीफा स्वीकार करें, या फिर मेरा इस कौंसिल से वे इस्तीफा स्वीकार करें। ये आशा सजोए बैठे थे, करे वायसराय मेहरबानी, करे वायसराय मेहरबानी। लेकिन सारी उम्मीदों पर निर्णय ने फेर दिया पानी, लेकिन सारी उम्मीदों पर निर्णय ने फेर दिया पानी।